ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਆਇਆ ठीक है। ਜਿਹਦੇ ਖਰਸ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾँव ਕਹਿੰਦੇ ਆ खास खास की समस्या थी। ਖਾਰਸ਼ की समस्या बहुत ज़्यादा समस्या थी। हम्म। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ। लोगों के दुख का निवारण। ਹਾਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ। ये जो छपड़ी कितनी देर से जागरूक है? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। तो जैसे इस पेज के माध्यम से हम आपको अलग अलग दिव्य स्थानों के दर्शन करवाते हैं, तो आज हम खड़े हैं जहाँ से हरिद्वार पड़ता है 300 किलोमीटर, लेकिन इन संतों की कृपा के द्वारा, इनके तप के द्वारा माता गंगा जी जहाँ पर प्रकट हुई इस गांव में, वह भी आपको दिव्य दर्शन करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हमारे फेसबुक पेज टिल्ला बाबे सरवण के साथ। तो जैसे इस पेज के माध्यम से हम आपको अलग अलग दिव्य स्थानों के दर्शन करवाते हैं, तो आज हम खड़े हैं कनकवाल भंगुआ में, और संगरूर ज़िले में ये गांव पड़ता है पंजाब में। तो जहाँ का ये दिव्य स्थान आपको दिखाने जा रहे हैं, और इस दिव्य स्थान की जो महत्ता है, जहाँ पर खारस का इलाज होता है, खारस की जो समस्या होती है, जो बड़े बड़े डॉक्टर जिसका निवारण नहीं कर पाते, अगर कोई व्यक्ति जहाँ पर यह जो संत हैं, यह जो महापुरुष हैं, इनके तप के कारण वह जो सथली बनी हुई है, वह जो सरोवर बना हुआ है, वह जो छपड़ी बनी हुई है, जो भी व्यक्ति 3 बार उस छपड़ी में स्नान करता है तो उसके रोगों का निवारण हो जाता है एक चमत्कार के रूप में। तो वह जो संत, वह जो महापुरुष हैं बाबा मकंद दास जी, तो उनके तप सथली भी दिखाएंगे, और इनका यह जो दिव्य स्थान है जहाँ से माता गंगा बहती है 300 किलोमीटर, क्योंकि जहाँ से हरिद्वार पड़ता है 300 किलोमीटर, लेकिन इन संतों की कृपा के द्वारा, इनके तप के द्वारा माता गंगा जी जहाँ पर प्रकट हुई इस गांव में, वह भी आपको दिव्य दर्शन करवाएंगे जहाँ पर इन्होंने गंगा को प्रकट किया। तो आपको ये दिव्य स्थान दिखाने जा रहे हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़े रहें। तो ये जो देख रहे हैं, इनका ये मेन गेट है, जो इनकी तप सथली है। तो इन्होंने सेवकों के कहने से 14/4/1928 को, ये लिखा भी है देखो, 14/4/1928 को गंगा माता को प्रकट किया इस स्थान के ऊपर आपने तप के द्वारा। 14/4/1928 ये लिखा हुआ है मेन गेट के ऊपर। तो आगे इनकी जो तप सथली जो समाधि है, उसके भी दिव्य दर्शन आपको करवाएंगे। जब ये तप करते थे तो इनके पास जो दरवेश जो भी ये भोजन पाते थे, तो आधा भोजन देते थे उस दरवेशों को।
तो इनके डेरे के पास आज भी आप देखते हैं ये जो दरवेश है इनका भोजन। तो आगे इनकी दो तप सथली है वह दिखाने जा रहे हैं आपको। तो यही वह दिव्य स्थान है जहाँ पर साधु बाबा मकंद दास जी ने अपने तप के द्वारा माता गंगा जी को प्रकट किया। तो इनकी ये समाधि स्थल ये जो आप देख रहे हैं, बाबा मुकंद दास की तप स्थली, इनका ये जो दिव्य स्थान है। तो आगे आपको वह तलाई दिखाएंगे जहाँ पर रोगों का निवारण होता है। कैसी भी कोई खारस हो तो खारस की, तो यही वह दिव्य स्थान है जहाँ पर साधु बाबा मकंद दास जी ने अपने तप के द्वारा माता गंगा जी को प्रकट किया। तो इनकी ये समाधि स्थल ये जो आप देख रहे हैं, बाबा मुकंद दास की तप स्थली, इनका ये जो दिव्य स्थान है। जय बाबा मुकंद दास जी की तप स्थली है। पहले जहाँ पर इन्होंने गंगा प्रकट की थी आपने उसके दर्शन किए, लेकिन जहाँ पर इन्होंने तप किया उस स्थान को आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। ये देखिए इनकी तप स्थली जे ऊंचे टिल्ले के ऊपर जे बनी हुई है। जैसे रेगिस्तान में टिब्बे होते हैं रेत वाले, तो ऐसे ही टिब्बे के ऊपर इनकी ये तप स्थली बनी हुई है। तो देखो जिस समय इन्होंने यहाँ पर तप किया होगा तो पहले तो ये सारे रेगिस्तान जैसे टिब्बे होंगे, लेकिन अभी जहाँ पर ये देखिए लोगों ने खेती बाड़ी की है इस माटी को उठाने के बाद, लेकिन इनका जो टिल्ला है आज भी यहाँ पर विराजमान है। बाबा मुकंद दास जी की दिव्या, जहाँ पर इन्होंने तप किया, तप वाला स्थान। तो ये देखिए इनका दिव्य धूना, जहाँ पर बैठकर ये तप करते होंगे। और 14/4/1928 को सेवकों के कहने से माता गंगा को हाजिर कर दिया। तो ये देखिए इनका ये धूना, ये हवन कुंड बना हुआ है, चेतन धूना। ये बाबा जी का आसन, बाबा मुकंद दास जी तो जहाँ पर पंजाब से नहीं, भारत से नहीं, पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर लोग आते हैं।
जिनको भी खारिश की समस्या होती है या कोई और रोग होता है, तो जो आगे मैं आपको छपड़ी दिखाऊंगा तो उसके स्नान करने मात्र से रोगों का निवारण होता है। तो यही है वह तलाई जहाँ पर लोगों के दुखों का निवारण होता है। कौन सा गांव है ये? कनकवाल भंगुआ जी, हाँ जी। कौन से ज़िले में पड़ता है? ये संगरूर जिले में पड़ता है। अच्छा, संगरूर ज़िले में पड़ता है। और इसका इतिहास क्या है तलाई का? इसका इतिहास हैगा जी, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਰਾ। ਉਹਦੇ संतों का डेरा। ਸੰਤੋਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੌਲਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ठीक, कौलदास। ਕੌਲਦਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਆਇਆ, ठीक है। ਜਿਹਦੇ ਖਰਸ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾँव ਕਹਿੰਦੇ ਆ। खास खारिश की समस्या थी। ਖਾਰਸ਼ की समस्या बहुत ज़्यादा समस्या थी। हम्म। ਡੰਡਾ ਛਪਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਿद्वार ਜਾਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਾਰਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖਾ ਲਿਆ ਖਾਰਸ਼ ਨੇ। कोहड़ की खारिश की समस्या थी। ਹਾਂ ਖਾਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛਪੜੀ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਛਪਿਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹਾਤਾ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, मतलब एक रात में खारिश की समस्या ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। खत्म हो गई। ਤੇ और संतों के वचनों के द्वारा और इस छपड़ी की ਛਪੜੀ कृपा के द्वारा। हाँ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਹਟਿਆ ਕਰਨਗੇ। 3-4 ਫੋੜਾ, ਫੁੰਸੀ, ਖਾਰਸ਼, ਜਾਣੀ ਕਹੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਟਿਆ ਕਰੂਗੀ। और टिब्बे में के हम जाके आए हैं अभी, तो ऐसा भी इतिहास के कि इन्होंने गंगा को प्रकट कर लिया था। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੌਲਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਕੰਦਾਸ ਜੀ ਚੇਲੇ ਤੇ। कौलदास जी के जो चेले जो शागिर्द थे, ਹਾਂ ਉਹ ਮਕੰਦਾਸ ਜੀ। ਮਕੰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ। ਮਕੰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕੁਛ, ਜਾਣੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। अच्छा, मकंदास जी का जो परिवार है आज भी है इसी का। ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 200-250 ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਾਕੰਡਾ ਚਰੀ ਟਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਝਾੜ ਮਲੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਆਪਾਂ
ਝਾੜ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਝਾੜ ਵੱਢਣ ਵਾਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਮਕਾਨਦਾਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਵਾਗਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੋੜੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਲੱਟੜ। ਉਹੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਜੋੜੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਲੱਟੜ ਲਏ। तप के कारण जो मकान दस का तप इतना ਹਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਕਾਰਨ ਮੂਹਰੇ ਪਿਓ ਤੁਰਿਆ, ਝਾੜ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਮਕਾਨਦਾਰ ਤੁਰਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜਨ ਤੀ ਝਾੜਾਂ ਦਾ, ਉਹ 3-4 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਰ ਕੇ। तो भगवान की कृपा थी। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਪ ਕਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। तो उनकी पहचान होगी कि ये महापुरुष हैं, आम इंसान नहीं है ये। हाँ जी हाँ। तो उनकी तप के कारण ही इस छपड़ी में लोगों के दुखों का निवारण होता है। निवारण और किस दिन आना पड़ता है यहाँ पर? ਇਹ ਬਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਦਿਨ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋ। एक बार नहाने से ही या कोई ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ 3 ਡੰਗ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, 3 बार स्नान करके 3 ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਬੰਨਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਸਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਲਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, 2 ਪੈਸੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜਮਾ ਨਾ ਪਾਓ। मतलब कोई मांग कर नहीं लिया जाता। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ 1 ਪੈਸਾ नहीं ਮੰਗਦੇ। निष्काम सेवा है, कोई अपनी हाँ श्रद्धा जी, के अनुसार हाँ। कुछ भी जो भी पैसा देकर जाएगा वो यहीं पर। ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। रंग रोगन सीमेंट वगैरह मोटर लाई हुई है। जिनके दुखों का निवारण होता है। देखो कोई मेला वगैरह भी भरता है साथ? ਇਹ ਜੀ निर्जला काशी आउंदी है हार दी, ਉਹਦੇ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। निर्जला एकादशी वाले। हाँ जी। हाँ, इसी छपड़ी के ऊपर जब वो तप स्थान के ऊपर ਉਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जब महाराज प्रकाश होता है। ਹਾਂ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਉਣੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ बाहर से ਕਰਦੇ। पूरे भारत से लोग आते हैं या ਬਾਹਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਦਾ। लोगों के दुखों का निवारण? ਹਾਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ। ये जो छपड़ी कितनी देर से जागरूक है? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੁੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। आगे से आगे चल रहा है, पता ही ਅੱਗੇ नहीं कब। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਣਾ ਦਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਛਾਪੜੀ ਗੰਦੀ ਛਾਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਲਾਅ ਪਟਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ। उनके कर्मों के द्वारा, हाँ। उनके तप के द्वारा ही ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰਿਆ। आप लोगों ने। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ 3 ਪਾਸੇ ਪੱਕੇ और यहाँ पर ਦਿੱਤਾ। लिखा है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी साहब के साथ भी इनका कोई इतिहास जुड़ा ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਆਪ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ है। ਗਏ चरण ਨੇ। छो प्राप्त है यहाँ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਉਰੇ कोई गुरुद्वारा साहब भी बना उनके नाम? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਮਕੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। उनके चरण छो है इस छपड़ी। ਚਰਨ ਛੋਹ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ तो इसीलिए इतिहास देखा था। ਹਾਂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਣਕਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕਵਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਭੰਗੂਆਂ ਸਾਡਾ ਗੋਤ ਹੈ, ਕਣਕਵਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। अच्छा, भक्तों वाली। ਹਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਗਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਭਗਤ ਦੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਝੰਡੂਕੇ ਜਾਓ, ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। हाँ, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है जो जैसे। हाँ, हाँ, मतलब भक्त होता है इस गांव में। हाँ जी हाँ, कृपा है। ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ। कोई नाम से मशहूर है अगर किसी ने आना हो तो? ਇਹ ਕਪੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਕਣਕਵਾਲ। हाँ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। खुद आए कुछ भी चढ़ाए अपने। ਖੁਦ ਆਓ, ਖੁਦ ਜਾਓ, ਨਹਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। और तो हाँ, तो आप एक बार फिर से गांव का नाम बता दें और जिला बता दें अगर किसी ने आना हो बाहर। हाँ जी हाँ जी। हमारा पिंड है जी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਣਕਵਾਲ ਭੰਗੂਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਨੇੜੇ ਸੁਨਾਮ। ਜੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਖੇਪਲ ਕਣਕਵਾਲ ਆਊਗਾ, ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕਣਕਵਾਲ ਆਊਗਾ, ਚੀਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਕਣਕਵਾਲ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਦੜਾ ਭਾਦੜਾ ਅਤੇ ਕਣਕਵਾਲ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੇ 2 ਕਣਕਵਾਲਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਚਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕਵਾਲ ਹੈ, ਭੰਗੂਆਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕਵਾਲ ਹੈ। ਚਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਚਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕਵਾਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਣਕਵਾਲ ਭੰਗੂਆਂ 'ਚ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਤਲਾਅ 'ਤੇ ਨਹਾਓ ਰਹੋ, रोटी पानी सब कुछ इंतजाम है। ये कनकवाल भंगुआ में खड़े हैं, जिला संगरूर में। तो जो भी जहाँ पर स्नान करने आता है, अगर रात्रि की कोई चौकी भरेगा तो जो खान पान का इंतजाम है गांव वाले करते हैं। तो आप जहाँ पर आएँ और अपने दुखों से निजात पाएँ। धन्यवाद।